अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 18 अक्टूबर 2024 है और जुमा का दिन है। सुबह के 9:45 बजे हुए हैं और आज मैंने थोड़ी बहुत वीडियो हल्की बुल्की बनाई है। मुझे लगता है कि आज लोगों को बोर होगा और बहुत बोर होगा, क्योंकि मैं कोई ख़ास दिल में जो था वो पूरा कह नहीं सका और अपनी सोच को वीडियो में डालना ज़रा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने आज यही कहा कि जितने भी कपल्स हैं, जितने भी यंग पीढ़ी है मुसलमानों की, मुसलमान कौम के जो नौजवान हैं, मर्द औरत, लड़के लड़कियां, ये अपने लिए आखिरत में कमाने की कोशिश करें। हर औरत चाहती है दुनिया में, आज हर लड़की चाहती है कि उसको एक खूबसूरत हस्बैंड मिले, बॉयफ्रेंड मिले, जो भी है, अच्छे बुरे सब अपने अपने ख्याल में रहते हैं। लेकिन एक औरत एक मर्द से प्यार चाहती है, एक मर्द का प्यार चाहती है कि अच्छा मर्द मिले। मर्द भी यही चाहता है कि उसे एक अच्छी खूबसूरत औरत मिले। लेकिन ये दुनिया की ज़िंदगी है कि दुनिया की ज़िंदगी तो मुख्तसर सी है। 50-60 साल, 70 साल, 80 साल में सब मर जाते हैं। बहुत पकड़ लो तो 100 साल। लेकिन एक छोटी सी ज़िंदगी में मैं आपको बताऊं कि 15-16 साल की उम्र में तो इंसान बच्चा ही होता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है। 16, 17, 18 साल, 20 साल की उम्र में, मैं अपने हिसाब से पकड़ लूँगी, 20 साल की उम्र में आप शादी करो और 20 साल की उम्र से शादी करो तो 40 साल की उम्र तक आपकी जवानी होती है। आप जवानी के मज़े ले सकते हो। 40 साल की उम्र के बाद आपका बुढ़ापे के डेंजर जोन में एंट्री हो जाती है, आपका बुढ़ापा शुरू हो जाता है फिर। तो ये 20 साल की जो जवानी है, 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक, ये दरमियान का जो 20 साल है ना, ये आपके जवानी के बड़े खुशहाल दिन है। लेकिन आप इसी 20 साल की उम्र में, आप जवानी की उम्र में, आपके साथ बहुत सारे फितने भी हैं। आप बीमार भी होते हो, कमाने का जाने के लिए देश प्रदेश भी जाते हो और अपनी किस्मत के मुताबिक बहुत सारे उल्टे सीधे काम भी होते हैं कि इधर उधर जाना होता है, लड़ाई झगड़े फितने फसाद सब में मशगूल होते हो। लेकिन ऐसा तो बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि पूरा 20 साल के 20 साल इंसान को अपनी जवानी का भरपूर मज़ा मिलने का मौका मिले। कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ रह सके या ना रह सके, अलग अलग इंसानों को अलग अलग तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। ये 20 साल की उम्र में बहुत सारे फितने होते हैं। फितने मतलब फितने हल्के फुल्के, कहीं परदेश में जाके नौकरी करना पड़ता है, कहीं घर में जाकर काम काज में ज़िंदगी गुजर जाती है। 20 साल मालूम ही नहीं पड़ता। तो बस यही जवानी की उम्र है। ये एक दिन सबका चला जाता है। कल हम बच्चे थे, आज हम बूढ़े हो गए, आज जो बच्चे हैं वो कल बूढ़े हो जाएंगे। सबसे बेहतर चीज़ है कि मौत के बाद की ज़िंदगी की आरज़ू करो और अपने लिए बेहतरीन चीज़ तलाश करो और दुनिया को किसी तरह एक खेल खिलौना की तरह खेलो कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो मुख्तसर से वक्त है, ये किसी न किसी तरह गुजर जाएगा। दुनिया की ज़िंदगी गुजर जाएगी, आपको बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी जो वो आखिरत की मिलेगी। आखिरत की ज़िंदगी क्यों बेहतरीन है? सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि वहाँ पर जब आप आखिरत के खुशफहमी के जोन में जब आप अंदर दाखिला करेंगे तो जन्नत में जब आप जाएंगे तो जैसे जन्नत में आप एंट्री करेंगे, आपके लिए बीमारी, मुसीबत, तकलीफ दे चीज़, ऐज़ा पहुँचाने वाली तमाम चीज़, आपको मौत का खौफ सब ख़त्म हो जाएगा। आप जन्नत में कभी नहीं मरेंगे, कभी जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, कभी आप बीमार नहीं होंगे, कभी आप तकलीफ ज़दा नहीं होंगे, मुसीबत ज़दा आप नहीं होंगे, कोई दर्द तकलीफ नहीं होगी आपको। आप हमेशा हमेशा खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और कभी न ख़त्म होने वाली ज़िंदगी। वहाँ आपको मौत नहीं आएगी। वो हमेशा की ज़िंदगी है, खालिदीन फीहा। वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी जो आप जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में दाखिल हुए तो किस्मत वाले होंगे, नसीब वाले होंगे, जन्नत में दाखिल हो जाओ और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी जियो। तो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी के लिए आप अपने पार्टनर को चुनिए, दुनिया से चुनिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर आप दुनिया से नहीं चुनते तो वो भी आपके लिए बेहतर है कि आप नेक अमल करते जाएं, बहुत से ज़्यादा नेक अमल करें, वहाँ के लिए जमा करें, फिर वहाँ जाकर अपना पार्टनर चुनें। अगर आप यहीं से चुनते हैं तो आप ऐसा पार्टनर चुनें कि आपको वहाँ बहुत बेहतरीन साथी मिले।
क्योंकि हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है, वहाँ कभी ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं। अगर आपने गलती से भी किसी बुरे इंसान को अपना पार्टनर चुन लिया, अपना साथी चुन लिया, तो वो बुरे आदमी के साथ सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा, फिर आपको झेलना पड़ेगा, फिर आपको हाँ झेलना पड़ेगा। फिर दर्द भरी नगमे गाने पड़ेंगे, जैसे कि कभी कभी मुझे भी गाना पड़ता है। कहते ना, था कोई जो मेरे दिल को ज़ख्म दे गया, था कोई जो मेरे दिल को ज़ख्म दे गया, ज़िंदगी भर रोने की कसम दे गया। लाखों फूलों में से एक फूल चुना था मैंने, जो कांटों से भी गहरा ज़ख्म दे गया। और दिल में ऐसा ज़ख्म लगता है, कोई गलत दोस्त मिल जाता है, गलत यार मिल जाता है, गलत मोहब्बत हो जाती है, तो फिर दिल में कांटे चुभते हैं, तो बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन फिर भी इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है, वो दिल से तो नहीं निकलता, उसको दिल से निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल की बात है। गाने लोग गाते हैं, कितना अजीब है। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे तर्ज भी बराबर नहीं आता, आवाज़ भी साफ़ नहीं, रियाज़ करने का मौका नहीं। कहाँ आदमी रियाज़ करे, कहाँ गला साफ़ करे। लेकिन गाने वाले भी क्या अच्छा खूब गाते हैं यार, एक एक लफ्ज़ गौर करो तो कितना मज़ा आ जाता है। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। हाय हाय। मैं जहाँ रहूँ, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। महबूब कभी नहीं भूला जाता। मेरे बचपन की मोहब्बत मुझे आज तक याद है। जितना याद करता हूँ उतना उनसे प्यार होता है, उनसे इतनी मोहब्बत गहरी होती है। मैंने बचपन में किसी से प्यार किया था मदरसे में। मेरे मदरसे में जब मैं पढ़ता था, वो भी मुझसे इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि एक दिन वो मेरे बगैर उनको चैन नहीं मिलता था। उनको भी मुझसे बहुत प्यार था। हालांकि न मैंने ना उन्होंने कभी भी, हमने एक दूसरे को ऐसे भी टच नहीं किया है कभी, और ना ही एक दूसरे को ये कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ना मैंने कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, ना उन्होंने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। लेकिन दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। मुझे एक वाकया याद है, बहुत पहले जब मैं मदरसे में पढ़ता था। एक दिन मैं मदरसा नहीं गया था, तो दूसरे दिन जब मैं मदरसा गया, आज अपने प्यार की थोड़ी सी स्टोरी बोलता हूँ। मोहब्बत जो दिल में है वो शेयर करना चाहता हूँ अपने महबूब की स्टोरी। मेरी महबूब मुझे याद आ रही है। तो जब मैं एक दिन मदरसा नहीं गया, दूसरे दिन मदरसा गया, तो मैंने देखा कि वो अक्सर मेरे सामने ऐसे बैठते थे। हम दोनों ऐसे बैठते थे एक दूसरे के सामने। बीच में बेंच होती थी जिस पे हम किताब बस्ता रख के पढ़ते थे, और उनकी बेंच उनके सामने, मेरी बेंच मेरे सामने, ऐसे बिल्कुल नज़दीक। ऐसा मैं हाथ बढ़ाऊं तो उनको छू लूं, टच कर लूं, ऐसे नज़दीक बिल्कुल। और दोनों बेंचों के एंड में मौली साहब की बेंच रखती थी, वो बैठते थे और पढ़ाते थे। मदरसे में ऐसे ही पढ़ाते थे उस ज़माने में। 1984 की बात है, 83-84 की बात है, 1983-84। तो पढ़ते थे। एक दिन के बाद जब मैं मदरसा गया तो मैं बैठा था, मैं कुछ कॉपी निकाल के लिख रहा था, पढ़ रहा था। तो वो सामने देखा तो वो बैठी हुई है मेरे सामने, लेकिन वो न पढ़ रही है न लिख रही है। बस्ता भी नहीं खोला उन्होंने,
और न मुझे देख रही है, न मुझसे बात कर रही हैं, कुछ नहीं, न पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर रही है, न कोई और। यहाँ तक कि उनकी सहेलियाँ सब पढ़ रहे हैं, लिख रही है, मौलवी साहब के पास बैठ रही हैं, उठ रही है, वो अपनी सहेलियों के पास भी नहीं जा रही हैं। बस वो मुंह लटकाए चुपचाप बैठी है, मुंह लटकाए बस चुपचाप बैठी है, न कुछ बोलती है, न कुछ पढ़ती है, न लिखती है, न कहीं जाती है, न आती है, न उठती है, न कुछ भी नहीं, खामोश एकदम मुंह लटकाए बैठी हुई है। मैं देख के हैरान रह गया कि आखिर ये मुंह लटकाए क्यों बैठी हैं, और बहुत परेशान हुआ। और भी उनकी सहेलियों को भी देखता हूँ तो हंस रही हैं, बोल रही हैं, पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, मौलवी साहब के पास जा रही हैं, मौलवी साहब से बात कर रही हैं, मौलवी साहब उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सिवा उनके वो सिर्फ बैठी हुई है मुंह लटका के, कुछ नहीं बोल रही हैं। थोड़ी देर 10 मिनट 15 मिनट, यहाँ तक कि 1 घंटा हो गया। मैं परेशान हो गया कि ये उठती क्यों नहीं है, पढ़ती कि लिखती क्यों नहीं है, या कुछ बात क्यों नहीं करती। अगर कोई शिकायत है, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, मैं तो कल मदरसा भी नहीं आया था, और खामखाए क्यों गुस्सा में है, और क्यों मुंह फुलाए है, क्यों मुंह लटकाए बैठी है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है। ये सब सोचकर मैं बहुत परेशान था, हैरान था कि ये आखिर ये मुंह लटकाए क्यों बैठी है। और बहुत मैंने इंतजार देखा, 1 घंटा गुजर गया उसका, वैसे ही वो मुंह लटकाए चुपचाप खामोश बैठी है मेरे सामने। तो मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ। फिर उसके बाद मैंने जानने की कोशिश की, आखिर 1 घंटा हो गया, न कुछ बोलती है, न कुछ पढ़ती लिखती है, न अपनी सहेलियों के पास जाती है, न अपनी सहेलियों से बात करती है, न मौलवी साहब के पास जाती है, न बात करती है, न पढ़ती लिखती है, कुछ नहीं। आस्ते आस्ते मैं ऐसे उसके करीब गया, उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों में आके डाल के देखने की कोशिश की, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। काफ़ी परेशान हुआ। फिर ऐसे करते करते तकरीबन 1.5-2 घंटा हो गया। 1.5-2 घंटा हो गया, वो ऐसी की ऐसी है, मुंह लटकाए बैठी है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं फिर उनके पास ऐसे बिल्कुल उनकी आंखों के करीब जाकर उनके आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। उनके चेहरे के बिल्कुल करीब अपना चेहरा ले गया, वैसे रुक के मैं उनको देखता रहा कि अब तो कुछ बोल, अब तो कुछ बोल, अब तो कुछ बोल। बिल आखिर में काफ़ी देर तक, तकरीबन 15 मिनट तक मैं उसके चेहरे के करीब ही मैं अपना सर ले जाता और रखता और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता। कुछ नहीं बोलता, मैं बस देखता कि आखिर ये गुस्सा क्यों है, मुंह फुलाए लटकाए बैठी क्यों है। फिर काफ़ी देर के बाद, तकरीबन पौने दो घंटा के बाद, वो फिर मेरी बहुत हरकत के बाद फिर उसको लगा कि मैं परेशान हूँ उसका मुंह लटका देखकर। तो वो मेरी तरफ देखी, फिर मेरे से गुस्सा होके पूछी, कल कहाँ गए थे? गए रहे होंगे किसी अपने कल कहाँ गए थे? गए रहे होंगे अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के लिए। इतना गुस्से से बोली कि गए रहे होंगे अपने किसी आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने। इतना गुस्सा उनको, इतना गुस्सा, जैसे उन्होंने बोला ना कल कहाँ गए थे, गए रहे होंगे अपने आवारा दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने। तो मैं समझ गया मैं कल मदरसा नहीं आया था, इनका दिमाग ख़राब है। तो मैं बहुत खुश हुआ, पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, एक पल सोचने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हुआ कि कम से कम मुझे इतना याद करती हैं कि मैं एक दिन मदरसा नहीं आया तो इनके दिल में इतना प्यार है कि वो इतना मुंह लटकाए के बैठी हुई हैं, और पौने 2 घंटे से, तकरीबन 2 घंटे से मुंह लटकाए बैठी हुई हैं। तो मैं बहुत खुश हुआ अंदर से, लेकिन मैं उनको और सताना नहीं चाहता था, क्योंकि हम जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो मैं बिल्कुल उनके करीब गया और उनके आंखों में आंखें डालकर बोला कि मैं कहीं गया नहीं था, किसी आवारा दोस्तों के साथ कहीं आवारागर्दी करने नहीं गया था। मैं अपनी भाभी के यहाँ गया था और अम्मी के कहने से गया था, अम्मी भेजी थी वहाँ, मैं सामान लेने गया था, सामान देने भाभी को गया था। मेरे भाभी का गांव जो है मेरे घर से तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर है, तकरीबन टोटल 15-18 किलोमीटर पड़ जाता है। तो फिर जाके आना बहुत मुश्किल होता है, दिन पूरा जाता है। तो मैं उनको बोला कि मैं भाभी के यहाँ गया था, सामान लेके गया था, अम्मी ने भेजा था, मैं ऐसे नहीं गया था। तो बहुत प्यार से मैं उनके आंखों में आंखें डालकर उनके करीब जाकर मैंने बोला, जैसे मैंने अम्मी का नाम लिया कि अम्मी ने भेजा था, तो एकदम खुश हो गई वो। बहुत खुश हो गई और फिर बोली कि कल तुम मदरसा नहीं आए थे ना, मौलवी साहब ने दीनियात लिखा है और तुम लिखे नहीं हो, परसों सुनेंगे, तुमको याद नहीं रहेगा तो मार पड़ेगी। मौलवी साहब बोले, मैं जिसको याद नहीं रहेगा बहुत मारूंगा, तुमको मार पड़ेगी। तो मैंने उनको बड़े प्यार से बोला कि आप फिक्र ना करो,
मैं लिख लूँगा और लिख के रात को याद भी कर लूँगा, अब परेशान मत हो। तब जाके उनका चेहरा बदला, एकदम खुश हो गई वो, और खुशी हंसी से फिर फ़ौरन उठ के चली गई अपनी सहेलियों के पास। और फिर मौलवी साहब के पास जाके, कुछ सहेलियाँ उनकी मौलवी साहब पे बैठी थी तो वो भी जाके मौलवी साहब के पास पढ़ने लिखने लग गई, मौलवी साहब से सबसे हंसने बोलने लग गई, पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान बांटने लगी। जब उनको खुश देखा तो मुझे एहसास हुआ कि एक दिन मदरसा ना जाने से उनको चेहरे पे कितना फ़र्क पड़ा, उनके दिल पे कितना असर हुआ, कितनी मोहब्बत करती हैं मुझसे। मैं भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन हमेशा मैं उन्हें अपनी बीवी की नज़र से देखता था। जब भी मैं उनको देखता था मैं यही सोचता था कि मेरी बीवी है, मैं इनसे शादी करूँगा। लेकिन मेरा अरमान टूट गया और मैं उनसे शादी नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि जब मेरी शादी की उम्र होगी, जब मैं जवान होऊंगा तो मैं अपनी भाभी से कहूँगा और मेरी भाभी मेरे घर में बोलेगी और मेरी शादी हो जाएगी। बहुत आसान समझता था, लेकिन मेरी शादी नहीं हो सकी। न मैं घर में कह सका, न घर में कहने का मौका भी नहीं मिला। वो उम्र का इंतज़ार करते करते वो उससे पहले ही मेरी माँ ने मेरी शादी कहीं और बातचीत कर ली और मैं अपने माँ से बात नहीं कर सका। हालांकि फिर जब मुझे पता चला कि मेरी शादी की बात कहीं और हो गई है तो मैंने अपनी माँ से बातचीत की और मैंने माँ को साफ इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा। पर माँ ने मुझसे बहुत झगड़ा किया और झगड़ा करने के बाद माँ ने कहा तुझसे शादी वहीं करनी पड़ेगी। और बहुत तकरीबन फिर उस वक्त मैंने माँ से बहुत झगड़ा किया। आधा घंटा मेरा माँ का झगड़ा होता रहा, लेकिन लास्ट में माँ ने ये कहा कि अगर तूने शादी नहीं करनी उससे तो मैं कल हश्र के मैदान में तेरा दूध नहीं बख्शूंगी। जैसे माँ ने ये अल्फाज कहा वैसे मेरे आंखों में आंसू निकल आए और मैंने कहा माँ तू अंधी लंगड़ी लूली से भी मेरी शादी करवा देगी तो मैं कर लूँगा, जा जहाँ मर्जी तेरी वहाँ कर। मैं माँ को छोड़कर फिर वहाँ से चले गया। घर के पीछे मेरे आंखों में आंसू भर गया था, तो फिर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और कुछ देर में रोया भी बहुत। और उस दिन से फिर मैंने उनसे शादी का ख्याल तो बहुत था, लेकिन मैं हार गया अपनी माँ के सामने और मैं उनसे शादी नहीं कर सका। आज उनकी शादी हो गई है, मेरी तरह उनके भी 2-3 बच्चे हैं, 4 पता नहीं अब कितने हैं। काफ़ी तकरीबन हो गए 12-15 साल हो गए मैंने उनकी सूरत नहीं देखी अभी। और मैं उनकी ज़िंदगी में खलल भी डालना नहीं चाहता। मैं कभी उनको देखने भी नहीं गया और इंशाअल्लाह न कभी देखने जाऊंगा। लेकिन ज़िंदगी की एक आरज़ू है कि काश मौत से पहले मैं उनका दीदार कर सकूं, जी भर के उन्हें देख सकूं और फिर मुझे मौत आए। अल्लाह से उनको जन्नत में मांग लूँगा। ये मुझे यकीन है कि जन्नत में वो मेरी होंगी, लेकिन दुनिया में तो बिछड़ गए, इसका मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है और सारी ज़िंदगी मुझे अफसोस रहेगा। वो मुझे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता था और उनके बगैर तो अब भी जीना अच्छा नहीं लगता। हर पल उनका ख्याल रहता है और उन्हीं को याद करता हूँ मैं। जब भी कोई टेंशन होता है, जब भी कोई दुख मुसीबत तो मुझ पर बहुत आती है। दुख मुसीबत तो अपना जैसे एक दामाद का ससुराल घर होता है ना, वैसे मुसीबत मेरा दिल जो है ना वो एक मुसीबत का घर है। तो उन्हें बहुत याद करता हूँ, उनकी जब याद आती है तो रोता हूँ बहुत। और वो रोना, वो आँखों से अश्बार होना, वो खुशियों क्या, वो एक खुशी के आंसू होते हैं जो दिल से निकलता है, आँखों से, रास्ते से। और मुझे बहुत खुशी होती है जब भी उनकी याद आती है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ जब भी उनकी याद आती है। ये और बात है कि मैं रोने लगता हूँ, मेरे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन मेरे लिए वो खुशी की बायस होती है। मैं बहुत खुश होता हूँ और उनके हर पल की वो बातें याद आती हैं। बहुत पहले मैंने उनके लिए एक शायरी लिखी थी जो शेयर करना चाहता हूँ कि नूर इश्क में जब हम दिल को मुनव्वर करते हैं, नूर इश्क में जब हम दिल को मुनव्वर करते हैं, एक पल में उम्र भर की खुशी मिल जाती है जब हम उनका तसव्वुर करते हैं। वाकई जब हम उनको याद करते हैं, उनका ख्याल करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि हमें गम ने कभी छुआ ही नहीं। हालांकि हम एक दिन भी कभी साथ नहीं, यानी कभी प्यार नहीं किया, कभी छुआ तक नहीं उनको, एक दिन कभी प्यार का साथ नहीं मिला, फिर भी आज
50 साल की ऊपर उम्र हो गई, 50-55 की, लेकिन हम उनको भुला नहीं सके, न भुला सकेंगे, न भुलाना चाहेंगे, न भुलाएंगे कभी इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला मिलाएगा और जन्नत में हम शादी करेंगे और एक साथ प्यार मोहब्बत से रहेंगे। जन्नत में उनका इंतज़ार है। काश कि मौत जल्दी आए और हमारा इंतज़ार ख़त्म हो और उनसे मुलाकात हो। हम बहुत उनसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ऐ काश कि मैं उनके सामने खड़े होकर उनसे कहूं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी ज़िंदगी अल्लाह किसी को ना दे जैसे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी दी है। हर इंसान के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी किसी को न दे जैसे अल्लाह ने ज़िंदगी मुझे दी है। हालांकि किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं मैं। एक महबूब नहीं तो कुछ भी नहीं, एक तू नहीं तो कुछ भी नहीं, एक तेरा साथ नहीं तो किसी का साथ नहीं। तन्हा है हम, उस वक्त तक तन्हा ही रहेंगे जब तक कि तेरा साथ न मिला। उम्मीद है एक दिन तेरा साथ मिलेगा, तब दुनिया भी मेरी हरी भरी हो जाएगी। अल्लाह कब मेरे महबूब का साथ होगा, कब हम मुस्कुराएंगे उनका चेहरा देखकर, कब हमें भी खुशी मिलेगी, हम भी ठंडी सांसों की आहें भरेंगे उनके लिए, उनकी आंखों में आंखें डालकर कब देखेंगे पता नहीं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतों, ऐ जर्नेलों, ऐ हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।